नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज दिल्ली हाई कोर्ट का एसपीए का जो एग्ज़ाम था, आप में से बहुत सारे साथी उसमें अपीयर हुए होंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो हमें ये जानने की इच्छा होती है सभी स्टूडेंट्स को क्योंकि जो भी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये जानने की इच्छा होती है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा मैनेजमेंट था, कैसी डिक्टेशन आई, कैसा पैसेज आया, कैसी प्रोनंसिएशन थी, कैसे वर्ड थे, उसमें फुल स्टॉप था या नहीं था। मतलब जो भी चीज़ें एग्ज़ाम को लेके रहती हैं, वो हमेशा ही बनी रहती हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ नया ही होता है। क्योंकि शॉर्ट हैंड के एग्ज़ाम में पिछले कई सालों से यही चर्चा परिचर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम किस तरह का था, कैसा हुआ, स्पीकर में था, नहीं था। बहुत सारे सवाल हर एग्ज़ाम के बाद बने ही रहते हैं। तो आज उन सवालों के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे कि आज कैसा एग्ज़ाम हुआ, क्या-क्या चीज़ें थी और अब आपका जो पीए का एग्ज़ाम होगा इसके बाद आप उसको देने वाले हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम सभी का अच्छा हुआ हो, किसी का भी एग्ज़ाम खराब ना गया हो, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामना है। तो आज के एग्ज़ाम में सबसे पहले तो बात आती है कि डिक्टेशन का जो पैसेज था, वो किस तरह का था। तो ये मैंने बहुत सारे लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपसे शेयर किया कि हमेशा जो प्रिपरेशन करिए, जनरल प्लस लीगल जो पैसेज होता है, उसकी तैयारी करिए। फिर हम जब जनरल और लीगल को जोड़ते हैं ना, तो हम कई बार फिर हम सोचते हैं कि क्या मैं एस्से कर लूँ, कोई किस तरह का पैसेज पकड़ लूँ, कोई न्यूज़पेपर पकड़ लूँ। तो जब कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे हमें जो तैयारी करनी होती है, लीगल जजमेंट लीगल ही होती है। लेकिन उसमें जो वर्ड होते हैं, बहुत सारे लीगल नहीं होते हैं। थोड़े बहुत उसमें लीगल वर्ड्स होते हैं, बाकी जनरल ही वर्ड होते हैं। जैसे आज का पैसेज मान लीजिए, आज का पैसेज जो आया है, एक बैच की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें रिक्रूटमेंट के बारे में पैसेज था और कहीं प्रमोशन के बारे में पैसेज था, लेकिन था वो कोर्ट में ही केस। अगर कोर्ट में केस जाएगा, तो उसमें लीगल प्लस जनरल वर्ड भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको मिला के आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे अब आप पीए की तैयारी करेंगे या कर रहे होंगे, तो वहाँ भी आप इसी तरह की तैयारी रखिए। जो जजमेंट्स हैं उनको करिए, लेकिन जजमेंट्स में आपको आपको लीगल वर्ड से फ़ैमिलियर होना है और जो जनरल वर्ड्स हैं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ग्रामेलोग्स प्लस जनरल वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, लीगल वर्ड्स थोड़े से होते हैं, लेकिन वो थोड़े से भी हमें आने चाहिए तभी हम ठीक कर पाएँगे। तो इसको मिला-जुला के पैसेज था और जब बात आती है स्पीड की, तो स्पीड में फ्लक्चुएशन था और जब बात आती है आज के पैसेज की डिक्टेशन बोलने वाले की वॉइस कैसी थी, तो वॉइस जो थी वो एआई जनरेटेड नहीं थी। लेकिन जो डिक्टेशन बोली गई थी, वो जो डिक्टेटर जिसने भी रिकॉर्ड की होगी, वो कोई प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर भी नहीं था क्योंकि जब जो स्टेनोग्राफर है उसको पता होता है कि कहाँ-कहाँ पे वर्ड्स को क्लब करके चलना है, कहाँ जॉइनिंग आएगी, कहाँ नहीं आएगी, कहाँ स्टॉप के बाद कितना पॉज़ देना है। हाँ, और एक और भी चीज़ है, जब स्टॉप दिया जा रहा था तो कहीं-कहीं पॉज़ में थोड़ी-सी मतलब इम्बैलेंस थोड़ा-सा देखा गया आज के पैसेज में और किसी-किसी बैच में ठीक भी था। आई होप कि ऐसा ही था। बाकी आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये चीज़ें थी और क्या था, मैनेजमेंट जो था आज ठीक था, जैसा ईपीएफओ के एग्ज़ाम में था जो एनटीए ने लिया था, आज का एग्ज़ाम भी एनटीए ने लिया है। लेकिन दोनों में डिफ़रेंस था, आज क्योंकि उनका जो अभी पास्ट एक्सपीरियंस रिसेंटली गया है, तो उसको इतनी जल्दी वो दोहराएँगे नहीं। आई होप कि फ्यूचर में भी नहीं दोहराएँगे। तो स्टूडेंट के लिए ये अच्छी चीज़ थी और इससे अलग और बात करें हम कि अब जो पीए का एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट कब आएगा? क्योंकि सभी को ये है जिनका एग्ज़ाम आज नहीं था एसपीए का या जिनका था, जिनका अच्छा हुआ या जिनका किसी कारण से थोड़ा बहुत ऊँच-नीच भी हुई हो, तो वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्योंकि इसी एग्ज़ाम के होने तक की वेट थी, अब रिज़ल्ट आपका जो है जल्दी आने की पूरी उम्मीद है। तो अब आप उसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। तो आज के जो था जो ओवरव्यू था आज का, यही था। लेकिन मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हम जिस तरह का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह की प्रिपरेशन करते हैं, नो डाउट हमें करनी भी चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा देखिए, अब आपके पास थोड़ा-सा समय है पीए का। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एसपीए के एग्ज़ाम से 4 दिन पहले कोई भी नया एक्सपेरिमेंट आप मत करिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आज से आप एक्सपेरिमेंट करिए। जैसे मान लीजिए आज का जो पैसेज था,
110 डब्ल्यूपीएम का था और 110 पे लिखते हुए हम बहुत ही फ़ास्ट लिखने की कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी बोलने वाला बोल रहा है या जितनी जल्दी स्पीकर पे चल रही है, हम उससे भी आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा बैलेंस करिए क्योंकि इससे आउटलाइन क्या है, आपकी बिगड़ती चली जाती हैं। अपने जो हाथ है उसको थोड़ा-सा कंट्रोल रखिए, कमांड रखिए अपनी आउटलाइन्स पे क्योंकि सबसे जो बेसिक चीज़ है जिस पे हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो है हमारा लिखना। यानी कि हम राइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बाद आता है फिर हम उसको ट्रांसक्राइब करते हैं लेकिन वो रेशियो कम होता है। तो उस रेशियो को भी थोड़ा-सा बैलेंस करिए अपनी तैयारी के हिसाब से। और एक सजेशन जो कि मेरा फ़ेवरेट है, जो कि मेरी तैयारी में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत बार उसी की वज़ह से जॉब बार-बार मिली और वो सबसे बड़ी चीज़ है माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। आप कितना मर्ज़ी लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, जब तक माइंडसेट नहीं होगा कि जो डिक्टेशन है 100 डब्ल्यूपीएम की है, उसको कैसे जमा के लिखना है, उसको कैसे बैलेंस करके लिखना है, उसको कैसे एकदम मतलब स्मूथ लिखा जाए, इतनी अच्छी तैयारी हो तो उस पे आप अच्छे से काम करिए, नए-नए एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ नया करके दिखाइए। मतलब ये नहीं है कि वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं हम, जीवन भर लिखते रहेंगे, उसको टाइप करते रहेंगे। उसमें कुछ एडिशन करिए, कुछ वैल्यू एडिशन करिए कि आप उसमें अपना इंग्लिश के पार्ट में वैल्यू एडिशन करिए, अपना कंसंट्रेशन के पार्ट में वैल्यू एडिशन करिए, अपने माइंडसेट पे वैल्यू एडिशन करिए। लिखते टाइम आपकी जो ग्रिप है वो शानदार होनी चाहिए, वर्ड्स एकदम स्मूथ होने चाहिए, आउटलाइन ज़बरदस्त होनी चाहिए। कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन करिए, कुछ जॉइनिंग सीखिए, कुछ नई चीज़ें एडिशन करिए। अब मैं कह रहा हूँ कि एडिशन करिए। अभी टाइम नहीं था, अभी भी मान लो रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपके पास समय है एट लीस्ट। इसके अलावा भी कोई शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम आता है, तो यू हैव टू ऐड सम वैल्यू इन योर शॉर्ट हैंड। ऐसे मत चलते रहिए जैसे आप चल रहे हैं। तो थोड़ा-सा और ज़्यादा इसमें आप आगे बढ़ें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब जल्दी आपका एग्ज़ाम आएगा पीए का, उसकी तैयारी में जुट जाइए और जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम से आके ये वीडियो देखेंगे, उनको भी मैं यही कहूँगा कि जो भी अपॉर्च्युनिटी है उस पे आगे बढ़ते रहिए। पास्ट में क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या गलती रह जाती है, बोलने वाले की तरफ से क्या हाँ, नो डाउट दुःख होता है, लेकिन उसको दिल पे लगा के मत बैठे रहिए, आगे की तैयारी पे फ़ोकस करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।